गांव के बीचों बीच एक पुराना लेकिन सलीके से बना घर था। इसी घर में रहती थीं शारदा देवी, घर की मुखिया, सख्त स्वभाव और अनुशासन की पक्की। उनका मानना था, बहू घर की इज्जत होती है और इज्जत नियमों से चलती है। उनका बेटा रमेश शहर में नौकरी करता था। शादी के बाद वो अपनी नई दुल्हन अनीता को गांव ले आया। अनीता पढ़ी लिखी थी, शांत स्वभाव और दिल की बहुत साफ। पहले ही दिन शारदा देवी ने साफ कह दिया, बहू, हमारे घर में सुबह 4 बजे उठते हैं, रसोई पहले और अपनी मर्जी बाद में। अनीता ने सिर झुका लिया। दिल में थोड़ा डर था, लेकिन आंखों में सम्मान। हर दिन अनीता की परीक्षा होती, कभी रोटी जरा मोटी, कभी दाल कम नमक की। मेरे जमाने में हम ऐसे नहीं करते थे, शारदा देवी की आवाज़ अक्सर गूंजती। अनीता कुछ नहीं कहती, बस मन ही मन सोचती, शायद माँ जी का दिल जीतना वक्त लेगा। रमेश सब देखता था, लेकिन माँ के सामने बोल नहीं पाता। गांव की औरतें कान भरती, इतनी सीधी बहू ठीक नहीं, सर पर चढ़ जाती है सास। लेकिन अनीता हर दिन चुपचाप अपने काम में लगी रहती। एक रात शारदा देवी को तेज बुखार आ गया। रमेश शहर गया हुआ था। पूरे घर की जिम्मेदारी अनीता पर आ गई। रात भर वो जागती रही, कभी माथे पर पट्टी, कभी दवा, कभी गर्म पानी। सुबह होते होते अनीता खुद थककर कुर्सी पर बैठ गई, लेकिन चेहरे पर शिकायत नहीं थी। शारदा देवी ने आंख खोली। बहू को थका हुआ देखकर पहली बार उनका दिल पसीजा। कमजोर आवाज में बोली, तू सोई नहीं? अनीता मुस्कुराई, माँ जी, आप ठीक हो जाएं, बस यही जरूरी है। कुछ दिनों में शारदा देवी ठीक हो गईं। अब वो ध्यान देने लगी, बहू कैसे बिना बोले हर जिम्मेदारी निभाती है। एक दिन गांव की औरतों ने पूछा, क्यों शारदा जी, बहू कैसी है? शारदा देवी ने पहली बार कहा, सीधी है पर दिल की बहुत अमीर है। अनीता ने ये सुना तो उसकी आंखें भर आईं। अब शारदा देवी अनीता को साथ बैठाकर रसोई के किस्से सुनाने लगी। कभी बोली, थक गई हो तो बता देना, कभी आज मैं सब्जी काट दूंगी। रमेश ये सब देखकर हैरान था। एक दिन शारदा देवी ने सबके सामने कहा, ये सिर्फ मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। अनीता ने उनके पैर छू लिए। आज सास बहू नहीं, 2 माँ बेटी खड़ी थीं। सास की सख्ती के पीछे अक्सर डर होता है, और बहू के धैर्य से वही डर प्यार में बदल जाता है। रिश्ते लड़ने से नहीं, समझने से मजबूत होते हैं।